वेलकम इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं KSE 100 इंडेक्स के डेली टेक्निकल एनालिसिस के साथ और 5 ऐसे स्क्रिप्ट्स के टेक्निकल एनालिसिस के साथ जिनमें फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स की। आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का वन डे कैंडल चार्ट। ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं और ये रेजिस्टेंस लेवल है। एक रेजिस्टेंस लेवल हमने मिस कर दिया जो कि हम दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको पता भी चल जाए कि हम रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। इसका जो ये वाला जो लेवल है, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। एक और रेजिस्टेंस लेवल है इसका जो ये वाला लेवल है, ये वाला जो आपको लेवल है। तो ये दो इंटरमीडिएटरी इसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। तो जैसे कि हम बात करते आए हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था जिस पे इंडेक्स ने काफ़ी अरसा लगा दिया इसको ब्रेक करने में, और उसके बाद जब इसको ब्रेक किया है तो देखें जो लास्ट 3 डेज़ की कैंडल्स हैं वो तीनों बोलिंजर बैंड के ऊपर उनकी क्लोजिंग है, जो कि इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आए, जो कि इंडेक्स के अप ट्रेंड के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये तीनों कैंडल्स अगर इनको कहें कि वॉकिंग विद द बैंड्स तो ये रॉन्ग नहीं होगा। अलबत्ता ऊपर से तीनों कैंडल्स में प्राइस रिजेक्शन आ रही है। उसकी वजह यह है कि इस लेवल पे बोलिंजर बैंड के बाहर प्राइस रिजेक्शन आ रही है, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी एक वोलेटाइल एरिया में ऑपरेट कर रही है, ओवरबॉट एरिया में ऑपरेट कर रही है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर होता है जो ट्रेडर होता है वो रिस्क नहीं लेता, और द मोमेंट उसके टारगेट्स अचीव होते हैं किसी भी स्क्रिप्ट में तो वो प्रॉफिट बुकिंग पे चला जाता है। यही वजह है कि इंडेक्स में भी ये इफ़ेक्ट हमें नज़र आता है और हायर साइड पे हमें प्राइस रिजेक्शन आती है, जिसकी वजह से मार्केट में भी ओवरऑल पॉइंट रिडक्शन आती है और उसकी क्लोजिंग नीचे हो रही है। ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है और इंडेक्स अब इसी लिहाज से मूव करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अलबत्ता जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है इंडेक्स का वो ये 41,800 का लेवल है, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल को इंडेक्स अगर ब्रेक करता है तो इसके लिए जो 43,000 के दरवाजे हैं वो परमानेंटली खुल जाएंगे। राइट नाउ इस वीक में इंडेक्स हमें 41,000 और 41,800 के दरमियान ऑपरेट करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये इस लेवल को इस वीक में अप्रोच कर सकता है और 41,800 के ऊपर यहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट या थोड़ी सी कंसोलिडेशन नज़र आ सकती है। अलबत्ता अगर सपोर्ट की बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो इंडेक्स के पास वही 40,600 का है। इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के अलावा ये इस कैंडल की जो लास्ट इस कैंडल की ओपनिंग और इसकी जो क्लोजिंग थी, ये जो लेवल 40,800 का है, ये भी सपोर्ट अवेलेबल है इंडेक्स के पास। तो अब इसके अलावा 20 DMA लाइन से अगर बात करें तो कैंडल काफ़ी दूर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, जिसका मतलब ये है कि इस कैंडल की बेशक इसकी बॉडी छोटी है, वॉल्यूम्स छोटे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिविटी इसमें बहुत ज़्यादा है, जो कि इसकी राइट नो बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रही है और आने वाले चंद सेशंस इसमें ये रह सकती है। अलबत्ता जैसे हम पहले भी बात करते हैं कि इंट्राडे लेवल पे इसमें करेक्शन रिट्रेसमेंट हमें नज़र आती रहेगी। रेड जोन में भी मार्केट एंटर होगी और ग्रीन जोन में भी एंटर होती रहेगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट एक अच्छे बुलिश मोमेंटम में है, जो कि ये सारी कैंडल्स बता रही हैं। बोलिंजर बैंड के ऊपर पहुंच चुकी हैं, बोलिंजर बैंड के ऊपर एक्टिविटी है, जो कि इंडेक्स की एक अच्छी पॉजिटिविटी, अच्छी मोमेंटम को इंडिकेट कर रही हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें राइट नाउ ओवरबॉट एरिया में है, लेकिन साइडवेज हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है और अप साइड पे मूव करने की कोशिश कर रहा है। ये बेसिकली ये 3 दिन की यहाँ पर कंसोलिडेशन है, जो कि बोलिंजर बैंड के टॉप पे भी हमें नज़र आई, और ये इस बात की इंडिकेशन है कि इंडेक्स यहाँ से अब मोमेंटम गेन कर सकता है। और ये जो इसका जो लेवल बनता है, जो 84-85 का लेवल है, वहाँ तक ये अब किसी दिन भी हमें मूव करता हुआ नज़र आ सकता है और उसके बाद ये वापसी का रास्ता इख्तियार कर सकता है। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन हमें नज़र आ चुकी है, मूवमेंट साइडवेज बन चुकी है 3 दिन की। अब
किसी वक्त भी इंडेक्स में एक दो सेशन अच्छी पॉजिटिव हमें रैली नजर आ सकती है। अगर मैगडी की बात करें तो ब्लू लाइन देखें, रेड लाइन से नीचे आई थी और ये यहाँ से वापसी का सफ़र हुआ और राइट नो हिस्टोग्राम बहुत छोटा हो चुका है और ये 3 दिन की कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, बता रही है। और अब बहुत लाइकली है कि कल हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बनेगा और हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बनेगा तो ब्लू लाइन भी अप साइड पर निकलेगी और एक अच्छी मूवमेंट हमें बनती हुई नज़र आएगी। तो इंडेक्स राइट नो परेशानी वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, बिल्कुल मोमेंटम पॉजिटिव है और पॉजिटिव साइड पे मूव होता हुआ इंडेक्स हमें नज़र आ रहा है। अलबत्ता जो हम बात करते आए हैं कि स्क्रिप्ट्स इस वक्त सब एट ए टाइम पॉजिटिव नहीं हो सकते, बिकॉज इन्वेस्टर इस वक्त रिस्क नहीं लेगा, कोई भी ट्रेडर रिस्क नहीं लेगा। उसका जो स्क्रिप्ट पॉजिटिव साइड पर होगा वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करेगा और जो स्क्रिप्ट्स डाउन स्विंग से अप स्विंग में आ रहे होंगे उसमें फ्रेश एंट्रीज हमें नज़र आएंगी और मूवमेंट्स नज़र आएंगी। इसके अलावा चूंकि रिजल्ट्स का ज़माना है तो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स जिन्होंने अपने डिविडेंड्स अनाउंस किए हैं, जैसे जैसे उनके डिविडेंड्स बोनसेस की डेट्स करीब आएंगी उनमें भी मूवमेंट बनती हमें नज़र आएगी। लेकिन हम टेक्निकल एनालिसिस में उन चीज़ों को शामिल नहीं करते, उन चीज़ों को आप खुद देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और कि जिन स्क्रिप्ट्स में डिविडेंड्स अनाउंस हो रहे हैं या बोनसेस अनाउंस हो रहे हैं उनकी जैसे डेट्स करीब आती हैं उनमें एक मूवमेंट बनती हुई नज़र आती है। लेकिन जैसे ही एक्स डेट होती है उसके बाद उसमें एक हमें डाउनफॉल भी नज़र आता है। तो उन चीज़ों को भी इसके ऊपर हम ओवरलैप कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ और उसमें से कुछ अपने लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के स्क्रिप्ट्स की। सबसे पहले है सिक्योरिटी पेपर्स। सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड का वन डे कैंडल चार्ट आपके सामने डिस्प्लेड है। इसका हम बड़े दिनों बाद टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं बिकॉज ये यहाँ पर इसने डिविडेंड इसका एक्स हुआ था और उसके बाद ये इसमें एक ये डाउन ट्रेंड में एंटर हो गया था और वहाँ से रिकवरी अब इसने शो की है और आज की कैंडल बेसिकली 20 DMA लाइन के ऊपर क्लोज हुई है। इसका 20 DMA 161.94 पे है और 162 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, जो कि इतना डिस्टेंस नहीं है बट ये एक अच्छा साइन है। 3-4 दिन से इस लेवल के ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा था और फाइनली इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जो कि एक अच्छा साइन है और अब इसमें मूवमेंट के चांसेस बन गए हैं, बन रहे हैं। और ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है 167 का, इसको ये अगेन अब अप्रोच करेगा, ब्रेक करेगा और जो इसका नेक्स्ट टारगेट फॉर दी सितंबर मिड सितंबर हो सकता है वो 174 का लेवल है। 174 को ये अप्रोच कर सकता है और इस लेवल पे अगेन हमें प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर नज़र आ सकता है। अलबत्ता इसमें राइट नाउ एक ये अप स्विंग में आ चुका हुआ है, अप ट्रेंड में वापस आ चुका हुआ है। क्लोजिंग इसने 20 DMA लाइन के ऊपर दे दी है। यहाँ पर इस एरिया में इसमें फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 174। इसके वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स राइट नाउ इस एरिया में अच्छे वॉल्यूम्स नज़र आए थे, उसके बाद वॉल्यूम्स इसमें काफ़ी ड्रॉप हुए हैं लो स्विंग में आने के बाद और अब इसमें राइट नाउ वॉल्यूम्स बढ़ने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में वॉल्यूम्स अच्छे हो सकते हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें यहाँ से लेकर इसने एक अपना डाउन ट्रेंड शो किया, अब उस लेवल को ये ब्रेक कर चुका है और राइट नाउ अप साइड पर एक मूवमेंट बनाने के लिए, दिखाने के लिए ये रेडी है। ये जो इसका डाउन ट्रेंड एक चैनल बन रहा था लो स्विंग का जो एक्सटेंड हुआ इन डाउन ट्रेंड, उससे ये बाहर निकला है। उससे पहले ये इसने अप ट्रेंड, ये वाला अप ट्रेंड एक मेंटेन किया था जिससे ये बाहर निकल कर एक डाउन ट्रेंड में आया था। अब इसी के पैरेलल ये यहाँ पर एक अगेन मूवमेंट बनाने की पोजीशन में आ चुका है, कैपेसिटी बन चुकी है, मूवमेंट बन सकती है। अगर मैगडी की बात करें तो ब्लू लाइन देखें यहाँ से शार्प एंगल के साथ टर्न कर चुकी है और अब ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर बनने वाला है, जो कि कल के सेशन में या परसों के सेशन में बन सकता है। राइट नाउ हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर है और आज का हिस्टोग्राम काफ़ी छोटा हो गया है, यहाँ से ये छोटे होने शुरू हुए और फाइनली अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पे इसके बनना शुरू हो जाएंगे और इसमें इस लेवल पे एंट्री की कॉल बनती है मैगडी की और ये सेफ कॉल है। तो सिक्योरिटी पेपर लिमिटेड एक अच्छी पोजीशन में है राइट नाउ। फ्रेश एंट्री इसमें इस लेवल पे सेफ फ्रेश एंट्री हो सकती है, बनाई जा सकती है फॉर दी टारगेट फर्स्ट टारगेट ऑफ 174। वुडी वुड
कलेक्शंस ने हमारी इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।